कि ये जगह सबसे खास होता है एक औरत के लिए। तो अभी बना रहा हूँ शेक जिसमें केले हैं। वो 2-3 घंटे में भी आप बहुत सारा काम कर सकते हो। आपको मैंने प्रॉमिस किया था ना, रोज कुछ ना कुछ बना के दूंगी। बोला था ना मैंने। पापा की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो हम लोग पहुंच गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 3 इंजेक्शन लगाए हैं जीवांश को। दो दो हाथ में लगा, नहीं, 2 पैरों में लगा है, एक हाथ पे लगा है। डीएम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे साथ ऐसा ना करें आप, क्योंकि इनको जो है मांग के देना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चाची मेरे लिए क्या लाई है देना। कि वैसे चाची मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे अपनी बड़ी बहू मानती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह हम फिर से अपने अड्डे, उसको अपने एरिया, अपने जगह पहुंच गए हैं, अपने किचन में। और कहते हैं ना कि ये जगह सबसे खास होता है एक औरत के लिए। तो उस खास जगह हम लोग सुबह सुबह फिर से पहुंच गए। आज बन रहा है इस खास जगह पे एक खास डिश, वो है छोले चावल। ये है हमारे छोले, इसमें है चावल। तो ये हमारे छोले बन के रेडी हो गए हैं। चावल बन जाएगा तो सबको फटाफट नाश्ता करा दूंगी। उस तो अभी बना रहा हूँ शेक जिसमें केले हैं, खजूर है और बादाम और किशमिश। और ये डाल रहा हूँ दूध बस। भाजा, अब दाल चढ़ा दिया है, भाजा बनाऊंगी, उसके बाद सोयाबीन आलू की सब्जी। चावल थोड़ा लेट बनाऊंगी क्योंकि सब्जी थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो चावल गर्म रहेंगे तो बाद में आराम से खा सकते हैं। हाँ, मेन तो यही है कि हर्षी की छुट्टी पड़ गई है स्कूल के कावर की। तो 8 दिन की छुट्टी पड़ी है उसकी, इसलिए 8 दिन की छुट्टी। और हर माँ बाप को पता होता है, खास करके माओ को, कि अगर 8 दिन की या 1 दिन की भी छुट्टी है तो बच्चों के साथ कैसे आप डील करेंगे। वो डर तो माँ के मन में पहले ही बैठ जाता है, क्योंकि घर का भी काम होता है, छोटा बच्चा भी है, उसके साथ भी और इसके साथ भी। फिर चलो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वैसे तो प्ले स्कूल है तो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए जाती है हमारी हर्षी, तो इसलिए पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर भी वो 2-3 घंटे में भी आप बहुत सारा काम कर सकते हो। तो आके खड़ी हूँ थोड़ा बालकनी में, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। सही है, कावर का टाइम है, अब मुझे लग रहा है कुछ दिन तो बारिश होगी। इसके बाद होगी कि नहीं होगी वो पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो 2 साइड तो कढ़ाई चढ़ाई है, एक में दाल का चोखा लगाऊंगी और एक में तोरी की सब्जी। फिर एक और सब्जी रह जाएगी, वो हो जाएगा। और भाई जीवांश सोया नहीं, मम्मी ने बहुत ट्राई किया और मम्मी अभी काम पे लगी हुई है। कल के कपड़े थे, मैं फोल्ड कर नहीं पाई थी, थोड़ा लेट हो गया था, अब मम्मी वो फोल्ड करेगी। और भाभी और भी पहुंचने वाले होंगे थोड़ी देर में। पूजा मम्मी सुबह सुबह कर देती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मम्मी के पास गई तो मिस्टर शेफ आके थोड़ी मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये अच्छा है जी पापा, ये करते रहा करो, ये काम करते रहा करो। अभी अभी दाल नहीं, अभी तो टमाटर जाएगा, मिर्ची जाएगा, काफी कुछ है। तो बंदरों ने देखो हमारे कमरे का क्या हाल किया, एक बंद कर दिया। सुबह से जिस दिन बारिश होगी तो सारे बंदर का डेरा हमारे घर के बाहर, मतलब हमारे छज्जे पे। और ये तब से यहाँ पे लगे पड़े हैं। अब पापा चिल्ला रहे नहीं, तोरी बना ली। तोरी आलू की फ्राई है ये। दाल बन चुकी है, दाल उतारना है मेरे को भी। दाल बन गया है, अभी बनाऊंगी सोयाबीन आलू की सब्जी। तो है, मुझे खाना बनाना सच में पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। नए नए डिशेस को ट्राई करना, नई नई चीज़ें बनाना मुझे अच्छा लगता है। खिले खिले चावल और बनाए हैं आपके लिए छोले। आपको मैंने प्रॉमिस किया था ना, रोज कुछ ना कुछ बना के दूंगी। बोला था ना मैंने। आपको मोमोज भी खाने हैं, है ना। नीमा भी घर आ गया है तो अच्छा रहेगा, दोनों भाई बहन मिलके खा सकते हो। छोले चावल तो आपका फेवरेट है। नहीं, आई आई आई, ये तुमने बात क्यों चेंज कर दी। ये देखो, मैंने मिर्ची भी नहीं डाला ज्यादा क्योंकि तुम खाने वाली हो। तो आ गए हैं, सामान निकाला जा रहा है अभी। क्या है ये, आमी तो छोला चावल बनाई सी। अच्छा, ये आ गए हैं। और ये रहा है, ये रहा हमारा बच्चा, ये देखो, चलो फुलकुली। तो भाभी एकदम से अचानक से क्यों गई, भाभी खुद ही बताएंगी कि क्या हुआ था। मुझे 2 दिन के लिए मायके जाना पड़ा। पापा की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो हमें मंडे को सुबह ही निकलना पड़ा। तो इमरजेंसी में जाना पड़ा पापा को देखने के लिए। तो जैसे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक थी तो उनको थोड़ी दवाई ववाई
देके हॉस्पिटल से विजिट करा के दिखा के फिर हम लोग वापस आ गए। तो सबके लिए अभी छोले चावल परोस रही हूँ, अभी सब लोग खाएंगे। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि किसी ने सुबह शेक पिया, किसी ने सलाद खाया, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। और ये नींबू, ये हर्षी के पापा आपका और मेरा है, पकड़ लो, और ये मोहन का है। तो अभी हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। जीवांश का वैक्सीनेशन है आज, और हर्षी भी हमारे साथ जा रही है क्योंकि हर्षी की छुट्टी है, उसको रख के नहीं जा सकते। ये कार्ड ले लिया है, मम्मी जीवांश को लेके आ रही है। तो हर्षी के पापा को और बड़े वाले भाई को मीटिंग के लिए निकलना है, इसलिए हम लोग फटाफट से निकल रहे हैं। और तो अब हम लोग निकल गए हैं। हर्षी के पापा पूरा मीटिंग के लिए रेडी होकर निकले हैं, वहीं से सीधा निकल जाएंगे। और ये जीवांश नानी के गोदी में, और ये हर्षी। तो हम लोग पहुंच गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैक्सीनेशन के लिए। ये हमारे यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, पहले से तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और देखिए कितना अच्छा एरिया भी है यहाँ पे, हरा भरा। जा रहे हैं जहाँ पे जीवांश को वैक्सीन लगने वाला है। ये वाला एरिया है, सामने वाली जो ये एरिया है, यहाँ पे वैक्सीन लगता है बच्चों को। पहले इधर की साइड लगता था, अब इधर से ये इधर आ गया है। मम्मी और हर्षी के पापा ये रहे। जीवांश के लिए इधर पानी है तो इधर से आ नहीं पा रहे थे, तो इधर से आ रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, बस इंजेक्शन लगते ही बस निकल जाएंगे। इंजेक्शन लग अभी हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। 3 इंजेक्शन लगा है जीवांश को, दो हाथ में लगा, नहीं 2 पैरों में लगा है, 1 हाथ पे लगा है। एक से बुखार आएगा उसको, उसकी सिकाई करनी है कल से, और बुखार की दवाई अभी पिलानी है जाके। अभी से डिब्बा नहीं पियो तो अभी हम एक बेबी विक्स लेंगे और फिर सीधे घर के लिए निकलेंगे। तो अभी हम सब लोग बैठे थे खाना वाना खा के, बातचीत कर रहे हैं, और बच्चे भी सो नहीं पा रहे क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, इसलिए बैठे बैठे हम लोग टाइम पास कर रहे हैं बच्चों के साथ। निर्वाण अभी बैठ के बात कर रहा है फोन में, पता नहीं किससे बात कर रहा है, वही जाने। ठीक है, उसकी बहुत सारी मीटिंग चल रही होगी। मैया यशोदा खेल रहे हैं, कोई कन्हैया माखन लेके आ रहे हैं। इनका पूरा दिन का यही सिस्टम है। हर्षी कल बोर हो रही थी, और ये पीछे का हमारा बैकग्राउंड का ड्राइंग देख सकते हैं, ये हर्षी ने बनाया है, और इसमें योगदान निर्वाण का भी है थोड़ा बहुत, उसमें नहीं खत्म नहीं हो रहा। और इसने क्या करा है, ये पूरे घर में कर रही है आतंक। इसका स्कूल का जब किसने छुट्टी दिया 8 दिन का, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। डीएम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे साथ ऐसा ना करें, आप बच्चों का स्कूल बंद ना करें। ये संध्या आरती वगैरह हमारे घर में सब कुछ हो चुका है, और ये भजन कीर्तन चल रहा है। भजन चल रहा है हमारा अभी संध्या के टाइम पर, यही भजन चलाते हैं हम, तो वही सुनिए थोड़ा रात। हाँ, अब मैं जाऊंगी ऊपर जाके खाना वाना बनाऊंगी। हर्षी यहाँ पे बंटवारा करिए योगर्ट का, जो उसके मामा लेकर आए हैं। सबको चम्मच, एक एक योगर्ट का डिब्बा सबको दे रही है, बंटवारा कर रही है। हर्षी हो गया, बंटवारा हो गया बेटा, थैंक यू बाय बाय। और अब मैं आई हूँ किचन में, भाभी ऑलरेडी है, तो हम लोग फटाफट से कर रहे हैं तैयारी। भाभी काट रही है पनीर, क्योंकि आज हम लोग हो गए हैं बिल्कुल लेट। और इधर मैं चढ़ा दिया है आलू की सब्जी, और हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी करें। एक्चुअली में क्या हुआ, आज पूरे दिन लाइट नहीं आई, तो बच्चे लोग सब लोग सो गए शाम को 5 बजे के बाद। जीवांश अकेला था नीचे, मम्मी थी नहीं, इसलिए नहीं पनीर ठीक है। तो पनीर, हर्षी आई है रोते रोते। हर्षी को रोना अच्छा लगता है ना हर्षी। और हमारी आलू मटर की सब्जी बन चुकी है, आलू नहीं मटर पनीर बनाने वाले हम लोग। चावल चढ़ा दिया है, दूध आ गया है, दूध को गर्म बिठाएंगे। ऑलमोस्ट हो गया है, भाभी ने बर्तन सब धो दिए हैं, और अभी थोड़ी देर बाद में सब लोग घर आ जाएंगे। उसके बाद सबको खाना देना। आज बहुत लेट हो गए हम लोग, 8:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। 9 बजे तक सबको खाना देना है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं। हो गया है हमारा वैसे बस। तो अभी भाभी आटा गूंद रही है। आटा रात को सिर्फ मम्मी और पापा के लिए रोटी बनाने के लिए गूंथना पड़ता है, बाकी तो रात सुबह सुबह सब लोग रोटी खाते हैं। पर हर्षी के पापा आ चुके हैं घर, अभी फ्रेश हो रहे हैं,
कपड़े वपड़े चेंज कर लो, खाना खा लो फटाफट। खाया था कुछ पूरे? हर्षी के पापा के लिए मांग रही हूँ भात, क्योंकि इनको जो है मांग के देना पड़ता है। ये जब लड़की हुई थी हमारी तो मैं कर नहीं पा रही थी, तो अपने साले साहब से भी इन्होंने मांग के खाया है। मतलब क्या है, मांग के दो, याद। अभी मैं मांग रही हूँ, लड़की बड़ी हो जाएगी तब लड़की मांग के देगी। तो कल मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई, इसलिए आज सुबह एंड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जीवांश को कल वैक्सीन लगा था, तो उसको उसकी तबीयत थोड़ी अनवेल सी थी, और वो रात को रो रहा था, परेशान कर रहा था, तो वो बार बार उसको ब्रेस्ट फीड करना पड़ रहा था। और हर्षी भी कल 2 बजे से पहले सोई नहीं, तो इसलिए वो टाइम मिल ही नहीं पाया। उसके बाद कैसे बिजी हो गई, बच्चों में तो सब बिजी हो ही जाते हैं, सबको ही पता है। और मुझे भी नहीं पता चल पाया कि मैं बिजी कब हो गई, और उस चक्कर में मुझे ध्यान भी नहीं रहा, क्योंकि मेरी थोड़ी देर के लिए फिर उसको ब्रेस्ट फीड करते करते मेरी आँख भी लग गई। उसके बाद फिर अभी सुबह मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं, तो अभी मैं ब्लॉग ये वाला एंड कर रही हूँ। कुछ और भी आप लोगों को दिखाना है कि मेरे को चाची ने, जो मेरी चाची सास हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी पे। वो दिन आटा गई थी, तो वो मेरे लिए एक रिंग लेकर आई है। भाभी गई थी, भाभी का मायका भी उधर की साइड है, उत्तराखंड की साइड ही, तो उन्होंने उनके हाथ में भिजवा दिया था कि ये दे देना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चाची मेरे लिए क्या लाई है दिनाटा से। तो वो ये चीज़ है, ये रिंग है, पौला के ऊपर गोल्ड बंधा हुआ है, पौला वाला रिंग बोलते हैं इसको। ये बंगाली में काफ़ी फेमस है, बहुत लोगों को देखा है पहनते हुए। मुझे भी पसंद था, लेकिन क्या मेरे लिस्ट में कभी था नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि चाची मेरे लिए यही लेकर आ जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसका डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है, बहुत प्यारा है। और चाची को बहुत बहुत थैंक यू कि, वैसे चाची मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे अपनी बड़ी बहू मानती है। और सच में जितना उन्होंने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है, और वो करती हैं जितना, उतना शायद ही कोई कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना, रिश्ते ज़िंदगी में मैंने बहुत कम कमाए हैं, लेकिन जितने कमाए वो बहुत बेमिसाल हैं। मेरे लिए तो बहुत खास है, और इसलिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। मतलब कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मैं खुद से कोशिश करूंगी अपने खुद के स्तर पे जाके कि मैं ज़िंदगी भर उन रिश्तों को निभाऊं। कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, कितने भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सब चीज़ों को भूल कर, सारी चीज़ों को एक साथ में समेट कर, सब चीज़ों को मतलब इक्वल करके मैं सारे रिश्तों को निभा सकूं। मैं ये भगवान से भी दुआ करती हूँ, और मैं खुद भी ये कोशिश करूंगी कि मैं उन रिश्तों को अच्छे से निभाऊं जीवन भर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते।